नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 8 फरवरी रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सादगी और जनता के बीच सीधे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शनिवार को उन्होंने जो किया उसने अनुशासन की एक नई मिसाल पेश कर दी। जयपुर के व्यस्त राजमहल चौराहे पर जब सीएम का काफिला गुजर रहा था, तभी सिग्नल लाल हो गया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अमूमन मुख्यमंत्री के काफिले के लिए ट्रैफिक को ग्रीन कॉरिडोर दिया जाता है, लेकिन सीएम शर्मा ने आज नियमों का पालन करते हुए अपनी कार रुकवा ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार दोपहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। जैसे उनका काफिला जयपुर के राजमहल चौराहे पर पहुंचा, ट्रैफिक लाइट लाल हो गई। ट्रैफिक पुलिसकर्मी रास्ता साफ करवाने ही वाले थे कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अपने काफिले को वहीं रुकवा दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने आईआईटी जोधपुर के डायरेक्टर और एसोसिएट प्रोफेसर के बीच हुए विवाद के केस में कहा कि नीच कहना मात्र जाति के आधार पर अपमान नहीं माना जा सकता। जस्टिस संदीप शाह की एकल पीठ ने डॉक्टर दीपक अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए SC/ST एक्ट के तहत आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। कोर्ट ने शनिवार को ऑर्डर पास किया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस जांच जारी रहेगी। दरअसल यह पूरा मामला 2 सितंबर 2025 का है। आईआईटी जोधपुर के कार्यवाहक रजिस्ट्रार अंकुर गुप्ता ने करवट थाने में FIR दर्ज करवाई थी। आरोप था कि एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक अरोड़ा संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल के ऑफिस में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उनके बीच विवाद हो गया। प्रोफेसर दीपक अरोड़ा ने डायरेक्टर पर हमला कर दिया था। देश के टैक्सी सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ भारत टैक्सी ऐप लॉन्च कर दिया। यह कोई साधारण प्राइवेट कंपनी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव टैक्सी प्लेटफॉर्म है। राजस्थान, जो अपनी पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, यहाँ इस सेवा का आना न केवल यात्रियों के लिए जेब राहत की खबर होगा, बल्कि हजारों टैक्सी ड्राइवरों के लिए शोषण से आजादी का मार्ग भी है। भारत टैक्सी एक सरकारी और सहकारी मॉडल पर आधारित ऐप है, जिसे ओला और उबर जैसी प्राइवेट कंपनियों के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। इसका संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान में टीचर्स के बाद अब डॉक्टर्स को भी कुत्ते भगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकारी हॉस्पिटल में घूमने वाले आवारा कुत्तों को रोकने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। अभी जोधपुर के प्रतापनगर और मंडोर सैटेलाइट हॉस्पिटल के साथ जैसलमेर के जवाहर हॉस्पिटल में आदेश के तहत लागू किया गया है। जैसलमेर PMO डॉक्टर रविंद्र सांखला ने बताया कि आवारा कुत्ते हॉस्पिटल में नहीं आए, इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर्स को सौंपी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में कई जगहों पर इस तरह के ऑर्डर जारी किए गए हैं। बालोतरा जिले के पचपदरा पुलिस ने हाई ट्रांसमिशन लाइन चोरी का खुलासा करते हुए चोर, खरीदार समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चुराए 6 क्विंटल तार को बरामद किया गया है। चोरों ने फतेहगढ़ से ब्यावर तक बिछ रही हाई ट्रांसमिशन लाइन करीब 1900 मीटर फॉर्च्यूनर कार से चुराई थी। फिलहाल उसकी पूछताछ जारी है। दरअसल मुरलीधर गौडपुत्र भीकमचंद निवासी 28 सेंट्रल स्कूल स्कीम जोधपुर हाल एडवाइजर स्टारलाइट कंपनी ने 4 फरवरी को रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया स्टारलाइट कंपनी में सलाहकार पद पर कार्यरत हूं। कंपनी फतेहगढ़ से ब्यावर तक हाई ट्रांसमिशन लाइट लाइन बिछाने का काम कर रही है, जो पूरा होने की स्थिति में है। काम KEC कंपनी की ओर से किया जा रहा है। जोधपुर कमिश्नर स्पेशल टीम ने शनिवार को आंगनवा नंदपुरी योजना सोसाइटी में संचालित हर्षित एंटरप्राइजेस फर्म पर दबिश देकर 7,500 लीटर नकली घी का कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने यहां बने गोदाम में पाम ऑयल के अलावा घी के अलग अलग भरे टीन व कई नामी कंपनियों के छपे रैपर बरामद किए। सूचना मिलने पर मेडिकल व रसद विभाग की टीम व फूड इंस्पेक्टर ने पहुंचकर अलग अलग ब्रांड वाले घी के सैंपल जुटाए। मंडौर थाना पुलिस ने मौके से फर्म संचालक नवीन कुमार को डिटेन किया। फिलहाल पुलिस इस घी की कहां पर व कितने समय से सप्लाई की जा रही थी, इसकी छानबीन में जुटी है। CST प्रभारी व सब इंस्पेक्टर महराज तंवर ने बताया कि मंडौर थाने के आंगनवा नंदपुरी योजना में चल रही फैक्ट्री में 350 टीन अलग अलग ब्रांड के घी, 150 टीन मिक्स पाम ऑयल सहित करीब 7,500 लीटर नकली घी बरामद किया गया। बाड़मेर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 7 साल से फरार इनामी तस्कर को गुजरात के वापी से जलगांव के बीच रास्ते से गिरफ्तार किया। टीम आरोपी का रिश्तेदार बनकर पहुंची थी, जिसने लोगों से कहा कि हम हल्दी की सब्जी लेकर आए हैं, अगर समय पर नहीं खिलाई तो खराब हो जाएगी। इसके बाद साथी ड्राइवरों ने आरोपी के ट्रक की जानकारी मिली। फिर कई किलोमीटर ट्रैक कर रहे ट्रक में सो रहे आरोपी को बीच रास्ते में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। ANTF IG विकास कुमार ने बताया कि आरोपी रूगाराम पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है।
जयपुर का प्रसिद्ध श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर में अब गलता तीर्थ की संपत्ति होगा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फागी ने 26 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मंदिर का प्रबंधन और संचालन देवस्थान विभाग को सौंपने का आदेश दिया। इस फैसले में कोर्ट ने बालकृष्ण को मंदिर के पुजारी पद से हटाने के लिए कहा। साथ ही मंदिर श्री खेड़ा हनुमान जी को प्रशासन के हाथों में देने का आदेश दिया है। ये फैसला जज रेखा तिवारी ने 4 फरवरी को किशन लाल और अन्य बनाम मंदिर ठिकाना गलता, सार्वजनिक न्यास और देवस्थान विभाग के केस पर दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने कहा, गायों के गर्भ धारण के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें हमारा प्रयास है कि नंदी महाराज पैदा ही न हो, क्योंकि बैलों का अब उपयोग नहीं हो रहा। राज्य मंत्री ने कहा, अब मशीन आने से, ट्रैक्टर आने से, थ्रेसर आने से बैल यूजलेस हो गया है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नंदी महाराज पैदा ही न हो। एसपी बघेल ने अजमेर में जयपुर रोड पर प्राइवेट होटल में केंद्रीय बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। ईडी की जयपुर क्षेत्रीय इकाई ने पूर्व विधायक बलजीत यादव को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद जयपुर की विशेष अदालत में पेश किया। यह सुनवाई पीएमएलए मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत सीबीआई कोर्ट संख्या 3 में न्यायाधीश खगेंद्र कुमार शर्मा की अदालत में हुई। ईडी की ओर से अधिवक्ता अपेक्षा तिवारी ने अदालत से बलजीत यादव को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। इस दौरान अदालत ने केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, लेकिन मौके पर केस डायरी उपलब्ध नहीं होने की जानकारी ईडी की ओर से दी गई। इसके बाद अदालत ने केस डायरी मंगवाने के आदेश दिए। प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत अरनौद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने चप्पलों में छिपाकर ले जाई जा रही 115 ग्राम ब्राउन शुगर और 116 ग्राम केमिकल पाउडर जब्त किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में अरनौद थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा की गई है। नागौर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। इसी कड़ी में पुलिस और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने नक्कास गेट इलाके में छापेमारी की, जहां तस्करी के साथ साथ बड़े स्तर पर बिजली चोरी का खुलासा हुआ है। कोतवाली थानाधिकारी वेदपाल शिवरान ने बताया, क्षेत्र में लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी की शिकायतें मिल रही है। इस धंधे में मुख्य रूप से शामिल आरोपी मनोज सांसी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और जेल में सजा काट रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर रेल मंडल ने तकनीकी कार्य के चलते जोधपुर गांधीधाम जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को आंशिक रूप से रद्द करने का निर्णय लिया है। गांधीधाम भुज रेलखंड पर गांधीधाम ब्लॉक कैबिन और आदिपुर स्टेशनों के बीच होने वाले जरूरी मेंटेनेंस कार्य की वजह से यह ट्रेन आगामी 10 फरवरी से 3 ट्रिप के लिए अपने निर्धारित गंतव्य तक नहीं जा पाएगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 22483 भगत की कोठी गांधीधाम एक्सप्रेस आगामी 10 से 12 फरवरी तक भगत की कोठी से रवाना तो होगी, लेकिन यह केवल भीलड़ी स्टेशन तक ही संचालित की जाएगी। धौलपुर में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के समस्त वृत्ताधिकारियों, थानाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। इस बैठक में जिले की कानून व्यवस्था गहन समीक्षा की गई। इसमें लंबित प्रकरणों, एफआईआर, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित अभियानों की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने थानावार लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के विशेष निर्देश दिए। उन्होंने 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों, दुष्कर्म के 2 माह से लंबित मामलों, SC/ST, पॉक्सो, लोक सेवकों पर हमले के प्रकरणों, हत्या, डकैती, लूट और दुष्कर्म के अनट्रेस मामलों के त्वरित खुलासे के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। अजमेर जिले में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फसल की आड़ में अफीम की खेती कर रहे एक किसान को गिरफ्तार किया। भिनाय थाना पुलिस ने खेत से 156 किलो 300 ग्राम अफीम के हरे पौधे जब्त किए हैं। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। भिनाय थाना प्रभारी ओम प्रकाश मीना ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने बडला खेड़ा लामगरा में दिवालिया कला निवासी शिवजी गोस्वामी पुत्र सुगनपुरी के खेत की तलाशी ली। जांच के दौरान खेत में सामान्य फसल के बीच भारी मात्रा में अवैध रूप से अफीम की खेती करना पाया गया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।